हज कर लिया अब तो प्राप्त हो जाएगी, गरीबों की मदद की अब तो मिल जाएगी, यतीमों की परवरिश की अब तो मिल जाएगी। सर्दियों के मौसम में फतेहपुर की सरजमीन पर ठंडे पानी से वुजू किया, नमाज पढ़ी, जन्नत अब तो मिल जाएगी। जन्नत ने कहा कैसे? मैंने कहा नमाज पढ़ी। जन्नत ने कहा नमाज तूने पढ़ी लेकिन जन्नत की कोई गारंटी नहीं, रोजा तूने रखा लेकिन जन्नत की कोई गारंटी नहीं, हज तूने किया लेकिन हज जन्नत की कोई गारंटी नहीं, ज़कात तूने दी लेकिन जन्नत की कोई गारंटी नहीं। मैंने कहा फिर मिलेगी कैसे? जन्नत ने कहा नमाज तूने पढ़ ली, रब कबूल करे तो नमाज और ना कबूल करे तो उठक बैठक। रोजा तूने रख लिया, रब कबूल करे तो रोजा, ना कबूल करे तो भूख हड़ताल। ज़कात तूने दी, रब कबूल करे तो ज़कात, ना कबूल करे तो माल बर्बाद। हज तूने किया, रब कबूल करे तो हज, ना कबूल करे तो माल बर्बाद। मैंने कहा मौला, मैंने कहा जन्नत तू ये बता दे कि जब नमाज पढ़ ली जन्नत नहीं मिल सकती, रोजा रख लिया जन्नत की कोई गारंटी नहीं, ज़कात दी जन्नत की कोई गारंटी नहीं, फिर ये मिलेगी कैसे? तो जन्नत ने कहा कुरान से पूछ। मैंने कहा कुरान, नमाज पढ़ी अब तो जन्नत मिल जाएगी, रोजा रख लिया अब तो जन्नत मिल जाएगी, हज कर लिया जन्नत अब तो जन्नत मिल जाएगी। कुरान ने कहा जन्नत की कोई गारंटी नहीं। मैंने कहा कैसे मिलेगी, मुझे कोई रास्ता बता। तब कुरान ने कहा जन्नत लेने की हिम्मत है, जन्नत लेने का हौसला है, जन्नत लेने की ताकत रखता है। मैंने कहा हाँ कुरान, जन्नत लेने के लिए मकान बेचना पड़ेगा, बेच दूंगा, दुकान बेचनी पड़ेगी, बेच दूंगा, खुद को गिरवी रखना पड़ेगा, रख दूंगा, जमीन के सारे कागजात दूसरे को देने पड़े, दे दूंगा, बरसात के मौसम में कीचड़ पे लौटना पड़े, मैं लौट जाऊंगा। कुरान, मुझे जन्नत चाहिए। सर्दियों के मौसम में नंगे बदन जमीन पर लेटूं लेकिन मुझे जन्नत चाहिए। जाड़ों के मौसम में नंगे पैर घूमूं लेकिन जन्नत मुझे चाहिए। गर्मियों के मौसम में बालू पर नंगा लेट जाऊं लेकिन मुझे जन्नत चाहिए। सब बर्दाश्त कर लूंगा। तब कुरान ने कहा जन्नत लेने की हिम्मत है, जन्नत लेने का हौसला है, जन्नत लेने की ताकत रखता है। मैंने कहा हाँ कुरान, जन्नत लेने के लिए मुझ में हिम्मत है, जन्नत लेने के लिए मुझ में हौसला है। तब कुरान ने कहा जन्नत के दो रास्ते हैं, अगर माल हो तो लुटा के ले ले और जान हो तो कटा के ले ले। मैंने कहा कुरान, माल कैसा हो जान कैसा। तब कुरान ने कहा माल हो उस्मान गनी की तरह और जान हो औलाद अली की तरह। अरे बोलो भाई, माल हो उस्मान गनी की तरह और जान हो औलाद अली की तरह। मैंने कहा क्यों? तब कुरान ने कहा मालदारों में उस्मान गनी का कोई जवाब नहीं और जानदारों में औलाद अली की कोई मिसाल नहीं। गोया हुसैन ने रब की जन्नत से जान के बदले में सौदा किया। अर्ज की मौला, मैं तेरी खैरात की जन्नत में नहीं जाऊंगा, तेरी ज़कात की जन्नत में नहीं जाऊंगा, तेरी अता की जन्नत में जाता लेकिन उससे पहले जान दे करके जाऊंगा। तो गोया हुसैन ने जन्नत से सौदा किया। कहा मौला जन्नत तेरी है, जान हुसैन की है। इसकी मिसाल मैं आपको एक और समझाता हूँ। अभी एक बंबई का नियम चल रहा है, आप जानते होंगे, क्योंकि मेरी तकरीर का मौजूद है, मैं इस्लाह मुआशरा इस्लाह मुस्लिमीन जरूर करता हूँ। आजकल का माहौल आपने देखा, यही बात आपको समझाऊंगा। आप रोड पे निकल जाओ, अगर जहाँ 40 बच्चे जमा हैं तो उस बच्चों में कम से कम 20 ऐसे होंगे जिनके कान छिले हुए होते हैं कि नहीं? 20 ऐसे होंगे जिनकी पैंट फटी हो। वजह क्या था? बम्बई का हीरो था, जल्दी में जा रहा था फिल्म बनाने के लिए, पैंट फट गई, उसी फटी पैंट में टीवी रिलीज हो गई। सबने देखा कि अरे हीरो ये फैशन निकाल के आया है। आजकल का हीरो उस नकली फैशन को असली फैशन है ठेकेदार के पास पहुंचता है, भाई मुझे फटी हुई पैंट देना, भाई मुझे चिरी हुई पैंट देना। अरे नादान, तुझे बम्बई के हीरो पे चलना नहीं, अगर चलना था तो मदीने के उस्मान के नक्शे कदम पे चलता, अगर तुझे चलना था तो बरेली के अहमद रजा खान के। और यही वाला नहीं है, नाचने में अगर थोड़ा डीजे बज जाए
जब बाली का साइज हो तो लड़के नाचना शुरू करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे गांव का वाकया है। एक औरत का बच्चा नाच गिरने लगा। पड़ोस वालों ने कहा, औरत तेरा लड़का नाच रहा था। 4 दिन तक मियाँ बीवी घर से बाहर नहीं निकले। उनको इतनी शर्म लगी कि ये नाचना हमारा काम है, ये नचकैया बनना हमारा काम है, अरे ये तो गैरों का शियार है। और आज का मुसलमान देखो, अगर नाचने की जरूरत कहीं पर डीजे बज जाए तो बाप खड़ा होकर के अपनी बीवी से क्या कहता है कि देख रही है वो जो लाल शर्ट वाला लड़का है तेरा और मेरा कितना अच्छा नाच रहा है। पड़ोसी पड़ोसी से कहता है देखा डांस कितना बढ़िया किया है। अरे कुछ शर्म नहीं है। इस्लाम ये नहीं सिखाता है, इस्लाम ये सिखाता है कि बच्चा आपका बचपन से है, कुछ बड़ा होता है उसको इस्लाम सिखाओ, उसको कलमे सिखाओ, उसको नमाज का तरीका सिखाओ, उसको रोजे का तरीका सिखाओ, उसको मस्जिद में जाने का तरीका सिखाओ, उसको उस्ताद के सामने बैठने का तरीका सिखाओ, उसको नाते पाक पढ़ने का तरीका सिखाओ, उसको नसीहत करने का तरीका सिखाओ। ये अपना इस्लाम दस देता है। लेकिन मुसलमान है इससे अपने बच्चों को दूर किए हुए है, बल्कि जहाँ डीजे बज रहा है वहाँ मुसलमान भाग रहा है, जहाँ नरंडियां नाच रही है मुसलमान वहाँ भाग रहा है। इस्लाम ये नहीं सिखाता है कल का मुसलमान कोई गलती करता था तो बैठ करके रोता था, और आज का मुसलमान गलती करता है तो 4 जगह बता। मेरी बात गलत है क्या? सही है। ऐसे ही फिल्म निकली है गजनी, मैंने पढ़ा, उसने ऐसे बाल काटे टेढ़े टेढ़े, एक सवाल मिलके ये तेरे बालों में क्या बीमारी लग गई? गाना बीमारी लगी है, फिल्म निकली है गजनी, तुम्हें तो गजनी बन गया। थोड़ा आगे बढ़े तो एक लड़का आया बिल्कुल पतला, उसके बाल ऐसे यहाँ था जैसे आंखों में को डंक लगते हुए बिच्छू गए। मैंने कहा भैया तूने कौन सा हुलिया बनाया है? बहुत तवज्जो सुनना, मिसाल दे रहा हूँ, तूने कौन सा हुलिया बनाया? कहा आपको कुछ नहीं मालूम, आप पढ़ने लिखने की बात करो। मैं क्या बड़ा टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है, ये कैसा इंसान है? मैं क्या एक बात तो बता। बोले आपको कुछ नहीं पता, आपसे मैं बात नहीं करूंगा। वो चला गया। मैं घर पर पहुंचा, पहुंचने के बाद में घर वाले बोले ये एक मेहमान का बच्चा है, इसको जूता खरीद के ला दो। मैंने कहा जूता तो मैंने खरीदा नहीं है, लेके कैसे आऊं? कहा जाओ उससे कहते ना अच्छे से अच्छा जूता दे दो। अगर वो 500 रुपए मांगे तो 400 रुपए उसको बता देना। पहुंचे, जैसे ही दुकान में दाखिल हुए मैंने कहा दुकानदार सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहु आला। कहा जी बताइए। जवाब देने के बाद मैंने कहा जूता दिखाओ और अच्छा दिखाना। कहा कैसा? मैंने कहा पैसा मैं दूंगा, तू क्यों पूछता कैसा? कहा मौलाना दिमाग तुम्हारा हाजिर है। मैंने कहा क्या हुआ? कहा एक समाज बिगड़ा पड़ा है, माहौल में एक आग लगी हुई है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले गोश्त की दुकान से लेकर के चावल की दुकान तक, सिमई की दुकान से लेकर के दूध की दुकान तक, कपड़े की दुकान से लेकर के टेलर की दुकान तक समाज में आग लगी हुई है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हर तरीके का इंसान आता है और कहता है कुछ मत दीजिएगा, सिर्फ तेरे नाम दीजिए। बोले झूम के सिर्फ तेरे नाम। मैंने कहा ये तेरे नाम कौन सी बीमारी है? कहा बंबई में एक फिल्म निकली है, जैसा बंबई के हीरो ने किया जमाने का हीरो करा। घर पे आ गए, ईद से फारिग हुए, लेट गए। मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, लेटे एकदम शोर मचना शुरू। मैंने सोचा आज किसके यहाँ लड़ाई हो गई। जैसा दरवाजे पे से झांका, क्या देखा कि एक जानवर भाग रहा है आगे को, उसके आगे को सिंह है। लोग उसके पीछे कह रहे हैं तेरे नाम आ गया है, तेरे नाम आ गया है, तेरे नाम आ गया है, तेरे नाम आ गया है। मैं कलेजा पीट कर मजमा आम में पहुंचा। मैंने कहा भाइयों बताओ वजह क्या है? कहा बंबई में एक फिल्म निकली है, जैसा बंबई के हीरो ने किया है, जमाने का हीरो कर रहा है, जैसी बंबई की हीरोइन ने किया है, जमाने की हीरो ने कर रही है। मैंने कहा तुझे कोई नहीं रोकेगा तेरे नाम कहने से, खूब कहो डंके की चोट पर तेरे नाम, लेकिन गुनाह देख करके ना कहो, मासियत देख करके ना कहो, खता देख करके ना कहो, परेशानियां देख करके ना कहो, किसी की गरीबी देख करके ना कहो। बोला क्यों? मैंने कहा खूब कहो, हमारे बुजुर्गों ने तेरे नाम कहा है। करबला का मैदान है, असगर कट रहे हैं, हुसैन अर्ज करते खुदा तेरे नाम, अकबर कट रहे हैं, हुसैन अर्ज करते खुदा तेरे नाम, और मोहम्मद कट रहे हैं, हुसैन अर्ज करते खुदा तेरे नाम, कासिम की जबानी कट रही है, हुसैन अर्ज करते खुदा तेरे नाम, 72 जानिसार कट रहे हैं, हुसैन अर्ज करते खुदा तेरे नाम। और जब हुसैन का अपना सर कटा तो हुसैन ने कहा मौला सब तेरे नाम, असगर तेरे नाम, अकबर तेरे नाम, कासिम तेरे नाम, और मोहम्मद तेरे नाम। तो रब ने फरमाया हुसैन जब सब मेरे नाम तो जन्नत तेरे नाम, रिफत तेरे नाम, बरकत तेरे नाम, करामत तेरे नाम, सुजात तेरे नाम।
चोट पर तेरे नाम, लेकिन बंबई का नियम देख करके ना कहो, करबला का हुसैन देख करके कोई नहीं रोकेगा। ये महीना चल रहा है 11वीं शरीफ का, इस प्रोग्राम को बहुत अच्छी निस्बत हो गई सरकार बड़े पीर साहब से। किनसे? सरकार बड़े पीर साहब से होश पाक। हजरत ने कितने अच्छे अंदाज में आपके सामने कलाम पेश किए, लेकिन आप में यही जज्बा अब है, ऐसा ही उठने टाइम था। अरे भाई इतना दिखाओ आने वाला, ये सोचे कि फतेहपुर की पब्लिक, फतेहपुर के लोग इतना चाहने वाले हैं दीन के, इतना चाहने वाले हैं कि उन्होंने अपने होश को नहीं देखा, हाथ को नहीं देखा, हाथ किसी के लगा लेकिन हाथ सुभान अल्लाह के लिए उठा। सामने वाले का हौसला अफजाई करना जरूरी है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, लेकिन हजरत के लिए, हजरत के लिए। तो बात चल रही है कि हुसैन ने जन्नत खैरात की नहीं ली है, रब की जन्नत से सौदा होगा। एक बात बताइए, दौलत हो प्रधान जी की और बेच दे इसरार भाई, ऐसा होगा? अरे बताओ, उत्तर कुरैशी की जमीन नियाजू भाई बेचने चलेगा? अरे बोलो भाई, डाला नहीं डालिए क्या? जमीन मेरी बेचे कल्लू मास्टर, जमीन मेरी बेचे मौलाना जफीरुल हसन, जमीन मौलाना जफीरुल हसन की बेचे शायर इस्लाम, जमीन शायर इस्लाम की बेचे खतीब इस्लाम। ऐसा मुमकिन है? अरे बोलो नहीं। जिसकी जमीन वही बेचे, जिसकी दौलत वही बेचे, जिसकी संपत्ति वही बेचे, जिसकी मिल्कियत वही बेचे, जिसकी प्रॉपर्टी वही बेचे। अब सवाल ये पैदा होता है, जन्नत तो रब की है, जन्नत तो रब की मिल्कियत है, रब जन्नत का मालिक रब है, तो जिसकी मिल्कियत वही बेचेगा, तो जन्नत रब की, लेकिन बहलूल दाना कैसे बेच रहे हैं? बहलूल दाना कैसे बेच रहे हैं? ये वही बहलूल दाना है। चौराहे पे बैठे हैं, मिट्टी के खिलौने बना रहे हैं। काय के? अरे बन्ने भाई सुभान अल्लाह बोलो भाई, आप आगे बोलो। अरे हाथ निकालो, ठंडी इतनी चौराहे पर मिट्टी के खिलौने बना रहे हैं। जुबैदा आती है। ये जुबैदा कौन है? बहुत नेक औरत, नहर जुबैदा भी मशहूर है मक्के के अंदर। हजरत सामने से गुजरी बादशाह की बीवी है, हारून रशीद बादशाह की। कहा बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत। कहा बेचोगे? कहा बेच दूंगा 1 मिनट में। कहा कितने में? कहा 2 दिनार में। 2 दिनार में जुबैदा को आओ ना ताओ, फौरन 2 दिनार दिए, जन्नत ली। है इस भारत की सरजमीन पर किसी की हिम्मत कि बाप की दौलत, बाप की मौजूदगी में बेटा बेचे? नहीं बेच सकता। रब की जन्नत की हैसियत ये कि अल्लाह वाला चौराहे पे बनाए और बेच दे, और मुस्तफा के सदके में नबी का जलवा देखा जाए, खुदा की अजमतों का जलवा देखा जाए। कहा बहलुल दाना से बाबा लो 2 आने, 2 दिरहम लो, 2 दिनार लो। दिए, जन्नत ली, अल्लू में छुपाया। छुपाने के बाद शाही महल में पहुंच गए। कहाँ पहुंची? शाही महल। हारून रशीद ने देखा कि जुबैदा आज कुछ छुपा है। कहा जुबैदा क्या लाई हो? कहा जन्नत। क्या गुड़िया बिट्टों का खेल है जन्नत? कहा जुबैदा को बड़ी मोहब्बत है जन्नत से, जो मिल जाए उसको उठा लाओ और लाके इस महल में रख लो। अरे शाही महल में किस चीज की कमी है? एक से आला सामान यहाँ, उम्दा से उम्दा माल यहाँ मौजूद है। जुबैदा किस चीज की जरूरत? किसी चीज की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। मिट्टी का पलौदा क्या करेगा? जुबैदा ने किसी की नहीं मानी, अंदर मकान में पहुंच गई, जन्नत को रख दिया, मिट्टी के घर को रख दिया। रात को मियां बीवी लेटते हैं, रात का पिछला पहर गुजरता है। क्या देखा गया कि जन्नतुल फिरदौस है, उसके अंदर एक बहुत खूबसूरत महल है, उस महल पर जुबैदा का नाम लिखा हुआ है। अरे बोल पीछे वाले हाथ उठा के। जिस इंसान ने हाथ नहीं उठाया, मैं ये सोचूंगा शायद उसको तकरीर अच्छी नहीं लग रही है या वो सो रहा है। सुभान अल्लाह। पहलू दाना के नाम पे एक मर्तबा बोल दो सुभान अल्लाह। हारून रशीद ने जैसे ही देखा कि जन्नत में एक महल, उस महल पे जुबैदा का नाम लिखा है, पसीने पसीने।
आंख खुल गई, उठ के बैठ गए, फिर लेट गए, फिर उठ के बैठ गए। अब करवटें बदल रहे हैं लेकिन रात पूरी नहीं हो रही है। बड़ी बामुश्किल सुबह सहेरे सारे नमूदार हुआ। सुबह का सूरज निकला और जैसा ही शाही महल से बाहर आए, कहा जुबैदा इधर आओ। जुबैदा आती हैं, बादशाह सलामत क्या हुक्म है? आज सुबह सुबह मुझे बुलाया, क्या वजह है? कहा जुबैदा मैंने जन्नतुल फिरदौस को देखा है। उस जन्नत के अंदर एक बहुत खूबसूरत महल है, उस महल की पेशानी पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। जुबैदा तुम ये बताओ, ये महल, ये जन्नती महल कहां से लेकर के आई? जुबैदा अर्ज करती है, बादशाह सलामत, मेरे सर के ताज, मेरे मालिक बस उसी चौराहे पर बहलूल दाना जन्नत बना रहे थे और मैंने उनसे डेली लेकर के कहा जुबैदा एक बात बताओ, कितने पैसे की जन्नत खरीद करके लाई? कहा सिर्फ 2 दीनार पर। इतना कहना था। बादशाह खड़ा होता है, अपने वजीरों को साथ में लेता है, रियाया को साथ में लेता है, शाही जाहो जलाल के साथ, आन बान शान के साथ पहुंच जाता है उसी चौराहे पर जहां पर बहलूल दाना जन्नत बना रहे थे। बहलूल दाना एक अल्लाह की बारगाह के मस्त, जिस तरीके से कल थे उसी तरीके से आज, जैसे कल बना रहे थे वैसे ही आज बना रहे हैं। पहुंचते हैं, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, बताइए बादशाह सलामत कैसे तशरीफ लेकर के आए? कहा कल जुबैदा आई थी। कहा हाँ। कहा उन्होंने जन्नत खरीदी थी? कहा हाँ। कितने में? कहा 2 दीनार में। कहा जन्नत मुझे भी चाहिए, जन्नत मुझे भी चाहिए, जुमला नोट करो, जन्नत मुझे भी चाहिए। कहा तुम भी ले लो। कहा बेचोगे? कहा बेच दूंगा। कितनी जन्नतें हैं? बोले अनलिमिटेड, जितनी चाहो उतनी लो। अब एक जुमला समझो, जो लोग नबी की नबूवत पर एतराज करते हैं, नबी की नजरे करम पर एतराज करते हैं, उनके लिए जुमला देना, अरे नबी के इल्मे गैब पर एतराज करने से पहले बहलूल दाना की नजर को देख लो, नजरे नबूवत समझ में आ जाएगी, विलायत नजरे विलायत समझ लो। बहलूल दाना ने कहा ठीक है मैं जन्नत बेच दूंगा। हारून रशीद ने कहा बोलो कितने में बेचोगे? कहा तेरी पूरी हुकूमत नहीं खरीद पाएगी। जुमला, तेरी पूरी हुकूमत नहीं खरीद पाएगी। कहा बाबा कल तो 2 दीनार में बेची थी, रातों रात इतने रेट हाई कैसे? फरमाया जुबैदा बगैर देखे लेकर के गई थी, तू देखने के बाद लेकर के आया है। तो हमने क्लियर कर दिया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। और अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने पावर दिया है, जिसके चाहे जन्नत बेचे, जिसके चाहे दौलत दे, जिसको चाहे औलाद दे। अब जो इस चीज पर एतराज करे उसका अपना एतराज तो हो सकता है, लेकिन विलायत पर एतराज नहीं कर सकते। मैं आपको एक जुमला बता दूं, नबूवत को पहचानना आसान है, विलायत को पहचानना आसान नहीं। वलियों के 400 दर्जे हैं। कितने? 400। वली कितने किस्म के होते हैं बताइए? वली होते हैं 400 किस्मों के। कौन सा दर्जा अल्लाह किसको अता फरमाएगा हम नहीं जान सकते, लेकिन हमें इतना मालूम है कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह ने सारे वलियों से अफजल बनाया। आइए मैं बारगाह आला हजरत में अर्ज कर पहुंचता हूं। सरकार गौसे पाक के बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? तो आला हजरत गौसे पाक की बारगाह में मोतबाना अर्ज करते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा। सुभान अल्लाह। बात बताओ, आपके जिस्म में सबसे ऊंची जगह कौन सी है? जल्दी बोलो फटाफट। पूरे जिस्म के अंदर कोई भी एक आदमी खड़े होकर बता दो कि कौन सी ऊंची जगह है जिसका मर्तबा सबसे ज्यादा। सर भाई, इंसान का सर पूरे जिस्म के अंदर सबसे ऊंचा और सबसे नीचा कदम है कि नहीं?